बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, ये हमारा मकई का फील्ड हमने जो है वो 22 अगस्त को लगाया था। उस हिसाब से जो है वो 20 दिन की फसल है। लेकिन इस दफ़ा जो है इसमें फॉल आर्मी वर्म का जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। जहाँ पे भी है, चाहे वो जो है वो शुमाली पंजाब है, वस्ती पंजाब है या जनूबी पंजाब है, तो इसका कंट्रोल जो है वो बहुत मुश्किल एक प्रैक्टिस है। तो जहाँ पे कंट्रोल मुश्किल है, वहीं पे जो है ये जो फॉल आर्मी वर्म है, इसकी जो है वो फसल को, मकई की फसल को जो है वो नुकसान पहुँचाने की सलाहियत लश्करी और अमेरिकन सुंडी जो है उनसे बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं इसके किए हुए नुकसानात। ये अब ऐसे में क्या होता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि या तो जो है वो दानेदार डाला जाए या एक ड्रिंचिंग कहा जाता है, जिसमें ये है कि स्प्रे वाले वाल्व जो हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ढीला छोड़कर खुला रख के स्प्रे जो है बजाय के फुहार के कतरों की सूरत में जो है वो मकई की गोभ में डाली जाए, तो तब कंट्रोल जो है वो मुमकिन है। अब अक्सर फार्मर्स की ये क्यूरीज होती हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है वो नॉर्मल जो है जिस तरह हम स्प्रे करते हैं उसकी बजाय जो है वो फॉल आर्मी वर्म के लिए जो है वो गोभ में ही दवाई डालने या स्प्रे करने का क्यों कहा जाता है। तो होता ये है, नॉर्मल स्प्रे में जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो स्प्रे जो है जो बाहर वाले पत्ते हैं या जो निकले हुए हैं उन्हीं पे डलेगी स्प्रे। लेकिन जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मकई के जो है वो पत्ता जो निकल रहा होता है उसके बिल्कुल सेंटर में जो नया पत्ता निकलने वाला होता है उसको डैमेज कर दिया। तो उस पत्ते में जहर की इतनी मिकदार नहीं होती कि आम स्प्रे की सूरत में जो है वो सुंडी जो है वो कंट्रोल हो सके। इसलिए जो है वो स्प्रे जो है, या तो अगर आप लिक्विड की फॉर्म में पानी के साथ मिक्स करके कर रहे हैं तो तब भी गोब के भरने का कहा जाता है कि आप उसको जो है वो स्प्रे के साथ अच्छी तरह भर दें, या फिर जो है वो दानेदार डाला जाए। तो यहाँ पे इस फील्ड में जो है वो पहले एक स्प्रे जो है वो कोराजन का किया गया था। शुरू में अटैक छोटी मकई पर जो है वो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर जो है वो दोबारा आप सूरत हाल देख सकते हैं ये कि डैमेज जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे जो है वो फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए आज जो है वो कल शाम जो है यहाँ पे स्प्रे करवाया गया था एमामेक्टिन दानेदार, जो कि 120 ग्राम जो है वो फ़ी एकड़ हमने इस्तेमाल किया है। कल शाम जो है वो स्प्रे करवाया गया था। अभी आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी सुंडियाँ हमें यहाँ पे मिली हैं, जो पौधे इन्फेक्टेड थे जिनमें सुंडियाँ मौजूद थीं, वो सारी जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। इसमें अगले पौधे में देखें तो उसमें भी आपको ये सुंडी जो है वो मरी हुई मिलेगी। यहाँ पे भी देखें सुंडी जो है वो मरी हुई है। इसी तरह से इस पौधे में भी। सेम टाइम पे जो है वो खेत में फॉल आर्मी वर्म के परवाने भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये परवाना जो है वो बैठा हुआ है। तो ये बड़ी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आज की ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि पहला तो क्वेश्चन ये था कि काश्तकार भाई जो हैं वो परेशान होते हैं कि नॉर्मल स्प्रे करने से सुंडी जो है वो क्यों नहीं मरती। तो उसकी वजह यही है कि इसकी सुंडी जो है वो, इसको हम औरल बोलते हैं, ये जो घेरा है पत्तों का, इसमें जो है वो ये नुकसान पहुँचाती है सेंटर में। तो जो नया निकलने वाला पत्ता है, तो चूँकि वो जहर से तो आलूद नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि सुंडी जो है वो उस पे जो है वो जहर का जब असर ही नहीं होगा तो वो कंट्रोल कैसे होगी। परवाना जो है इसका वो घुसकर जो है वो गोभ में अंडे देता है, जहाँ पे जो है वो नई सुंडियाँ निकलती हैं। तो नई निकलने वाली सुंडी जो है वो नए पत्ते को जब खा रही होती है तो उस सूरत में जो है वो ना सिर्फ बढ़ोतरी रुक जाती है, बल्कि फसल जो है वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फॉल आर्मी वर्म के अटैक की सूरत में। अब ये तो थी वजह कि क्यों जो है वो दानेदार गोभ में करवाई जाए, या अगर स्प्रे करना हो तो ड्रिंचिंग करवाई जाए, गोभ की जो है वो भराई करवाई जाए, स्प्रे जो है वो उसमें भर जाए, तब जाके कंट्रोल मुमकिन है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जहरों के मुतालिक। अक्सर ये सुना है जी फॉल आर्मी वर्म जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 120 ग्राम एमामेक्टिन हमने दानेदार जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसका कल शाम स्प्रे करवाया गया था मगरिब के से ज़रा पहले, और आज आप ये जो है रिज़ल्ट यहाँ पे ख़ुद देख सकते हैं। ये देखें, मुझे जितनी सुंडियाँ मिली हैं सब जो हैं वो मरी हुई हैं। देखा जाए तो एमामेक्टिन एक सस्ता ही स्प्रे है, इस कोई महंगा नहीं है, और कंट्रोल जो है वो दूसरी तरफ आपके सामने है।
बड़े साइज़ की जो सुंडियाँ हैं वो भी जो है वो शाम की स्प्रे करने से सुबह के टाइम जो है वो हमें फील्ड में जो है वो मुर्दा मिली हैं। तो सुंडी या मक्खी जो भी है उसका कंट्रोल के लिए जो जहरें हैं उनमें बिल्कुल जो है वो काम करने की सलाहियत है, लेकिन जो गलती होती है वो ये है, एक तो दुरुस्त जो है वो तरीका स्प्रे करने का जिस तरीके से वो कंट्रोल हो सकती है, दूसरा जो है वो मिकदार का सही तयन। तो अगर ये आप दो चीज़ें अपना लेते हैं तो कोई भी फसल में जो है या किसी भी फसल का कोई ऐसा पेस्ट इंसेक्ट नहीं है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए यहाँ पे जो है वो जो मुख्तलिफ जहरें मैं तजवीज़ करूँगा जो आजमूदा हैं। एक तो शुरू स्टेज में एमामेक्टन और ल्यूफ्रान का अगर आप मिक्सचर करते हैं छोटी मकई में तो आपको जो है वो आपके जो नताइज हैं वो तसल्ली बख्श मिलेंगे। दूसरे नंबर पे दानेदार एमामेक्टन है, आप कोराजन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा इसके नताइज हैं। लेकिन करनी ड्रिंचिंग है कि गोब जो है ख़ास तौर पे जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं जिनमें सुंडियाँ जो हैं वो मौजूद हों उनकी भर जानी चाहिए, उससे जो है वो सुंडियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे ये तो था कि जब तक आपकी मकई जो है वो छोटी है उसका कद जो है वो 2 फुट से 2.5 फुट से कम है। जैसे ये 2.5 फुट की हाइट पे 2 फुट की हाइट पे आपकी मकई आ जाती है तो उस सूरत में आप जो है वो दानेदार अगर एक दफ़ा जो है उसमें डलवा देते हैं गोब में, जिसमें सबसे अच्छा अगर बात की जाए तो हमारे तजर्बे के मुताबिक रेक्टर सुपर है, तो उसके जो है वो दानेदार के एक दफ़ा डलवा देने से आपका जो फार्म आर्मी वर्म का ख़तरा है वो टल जाता है। लेकिन फिर भी उसको क्लोजली मॉनिटर करें तो चूँकि साइलेज के लिए या पकामे अमल के लिए जो आपने लगाई हुई होती है मकई उसका जो है वो ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो फिर भी जब जो है वो 4 से 5 फुट की हाइट पे आए तो तब जिस स्टेज पे आपको लगे कि इस स्टेज पे दानेदार डाला जा सकता है, उसके बाद अगर हाइट बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो दानेदार का इस्तेमाल अगर आप 2 दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी मकई जो है वो हर लिहाज से जो है वो फॉल आर्मी वर्म और बोरर्स के अटैक से जो है वो महफूज हो जाएगी। तो इसका कंट्रोल अगर कहा जाए मुमकिन नहीं है तो ये गलत है। सिर्फ आपने करना क्या है कि दुरुस्त तरीका जो है वो स्प्रे का वो आपने अपनाना है और जो सही मिकदार है उसका तयन करना है। साथ साथ जो है वो चूँकि शुरू की स्टेजेस में जो है वो आपको परफाने कसीर तादाद में जो है वो अंडे देते हैं जिनसे सुंडियाँ निकलती हैं, वो खेतों में जो कसीर तादाद में मिल रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो 300 मिलीलीटर के करीब जो है वो बाईफेंथ्रीन का स्प्रे करवा दें तो उस सूरत में जो है वो आप जो है एमामेक्टन के साथ या दूसरी जो सुंडी मार जहरें हैं उनके साथ सुंडियों को, जबकि बाईफेंथ्रीन के साथ जो है वो परवानों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो है वो नई सुंडियाँ बनने का अमल जो है वो ख़तरखा हद तक जो है वो खेत में कंट्रोल किया जा सकता है। एक और चीज़ जो आप अपने खेतों में जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे अभी अगर इस लाइन की बात की जाए तो इसमें देखें पौधे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पे एक पौधा जो है वो इन्फेक्टेड है जहाँ पे जो है वो सुंडी ने खाया हुआ है। तो क्या करें कि स्प्रे करते वक्त जो है वो उसको वॉल्यूम के साथ इलेक्ट्रिक स्प्रेयर या बिजली वाली मशीन को जो है वो आप चलाएं, और जहाँ पे पौधों में जैसे यहाँ पे जो है वो सुंडियाँ नहीं हैं तो इन पे स्प्रे जो है बेशक जो है वो बहुत कम भी अगर पड़ती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो है वो पौधा इन्फेक्टेड आए, जैसा कि ये देखें अब काफ़ी पौधों के बाद हमारे पास ये आया है, तो रात इसको जो है वो अच्छी तरह से स्प्रे से फिल कर दिया था तो ये सुंडी जो है इसमें मुर्दा हालत में है। तो ये काम थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर है, लेकिन शुरू के दिनों में अगर करते हैं तो इससे ना सिर्फ स्प्रे की बचत होगी बल्कि आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने फील्ड में सुंडियों को कंट्रोल कर सकेंगे। ये यहाँ पे भी देखें अब काफ़ी पौधों के बाद एक पौधा है नीचे सुंडी जो है इसमें भी मरी हुई है। तो यही टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं थी, सुंडी मौजूद नहीं थी, उनको स्प्रे जो है वो बहुत कम, मतलब वहाँ तेज़ी से स्प्रे करने वाला गुजर गया है, जबकि जहाँ पे जो है वो सुंडी का जो है वो पौधे में मौजूद थी उनको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो उनकी गोब को स्प्रे से भर दिया गया था और मतलूबा नताइज जो हैं वो आज आपने देखे हैं कि तमाम सुंडियाँ जो हैं वो मुर्दा हालत में मौजूद हैं।